अगर आप सोच रहे हो कि यूपी बोर्ड में गलत आंसर लिखने से लोग फेल होते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कर देना। अगर आप क्लास 12th और 12th के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है। जो भी हम कुछ 5 कीवर्ड्स बताएंगे, रूल बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम्स में फॉलो करना है। अगर आप 50% के स्टूडेंट हो, यानी 50% लायक स्टूडेंट हो, तो आपको एग्जाम्स में सीधे 80% की गारंटी मैं दिलाता हूँ, आपको 80% मिलेगा अभी से। तो इस कीवर्ड को देखने के बाद, इस रूल को फॉलो करने के बाद, जितना मैं बोलूँगा उतना आपको फॉलो करना है। आपका 80% गारंटेड आएगा। अगर आप 60% लायक हो तो आपका 90% आएगा, एकदम गारंटी के साथ आपका भाई ये दिलाएगा आपको एक वीडियो से। तो आंसर सही लिखने से नहीं होता मेरे प्यारे साथी, आंसर सही लिखने से नहीं होता। आंसर की जो आपकी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है आपका मार्क्स। तो क्या ऐसे प्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है जो 90% बच्चे नहीं करते हैं, वो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर एक कीवर्ड को देख लेते हैं। फर्स्ट कीवर्ड यहाँ से देख सकते हैं, सच क्या है। यूपी बोर्ड का जो सच क्या है यहाँ से देख सकते हैं। क्या देखना है, यूपी बोर्ड में एग्जामिनर ये नहीं देखता कि तुमने कितना पढ़ा है या फिर तुमको कितना नॉलेज है या फिर तुमको कितना आता है। वो क्या देखता है, वो देखता है कि तुमने कैसे लिखा है, जो तुम्हारी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से है, बाकी लड़कों से बेहतर है या फिर नहीं है, कुछ डिफरेंट है कि नहीं तुम्हारे आंसर में और जो तुम्हारे बगल का जो लड़का है उसके आंसर में। और यहाँ देख सकते हैं तुमने क्या प्रेजेंट किया, अपनी कॉपी में क्या प्रेजेंट किया है वो डिपेंड करता है। तुम्हारी कॉपी कितनी रीडेबल है, कितने इजी तरीके से वो तुम्हारी कॉपी को पढ़ के कितने टाइम्स में समझ सकता है, ये डिपेंड करता है। और यहाँ की गेम पलट सकता है। और यहीं से क्या होता है, आप जब ये तीनों, यानी कि जब ये तीनों चीज अपनी कॉपी में करोगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, गेम पलट जाएगा। जो कि एग्जामिनर का जो थॉट होगा, आपके कॉपी को देखने का जो उसका नजरिया होगा वो तुरंत यहीं से बदल जाएगा। 3 और 4 पेज से आपके कॉपी को देखने का जो नजरिया होगा एग्जामिनर का, वहां से बदल जाएगा। फिर क्या आपको करना है, आपके कॉपी को प्रेजेंटेशन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके सबसे पहले रूल है, यानी कि कॉपी का प्रेजेंटेशन, आपको कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है उसको आपको बेहतर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन, जो आपको कॉपी का प्रेजेंटेशन को पहले लिखना होगा। यहाँ देख सकते हैं आंसर सही लिखना, यानी कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो 100%, यानी कि पूछा है कितने वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में, और वो क्या करते हैं, वो लिख के आते हैं 110 वर्ड में। तो कहाँ से एग्जामिनर नंबर देगा भाई। अब वही एग्जामिनर जो है 10 कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता है 80 वर्ड्स में बोला है तो आप 110 वर्ड में लिख रहे हो, तो उसको ये नहीं पता 80 वर्ड्स कितना होता है और 110 वर्ड्स कितना होता है। वो तुरंत पकड़ लेगा कि आप बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता। वो तुरंत यहीं से पकड़ लेगा। पैराग्राफ बहुत लंबा, यही चीज़ है। पैराग्राफ कितने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबा। पूछा 80 वर्ड्स में लिख के आएंगे 110 वर्ड्स में, आपको ये नहीं करना है। अगर पूछा है 80 वर्ड्स में तो 80 वर्ड्स लिखिए, या फिर 95 वर्ड्स में लिखिए, या फिर 90 वर्ड्स में लिखिए। 100 वर्ड्स मत होने दीजिए कभी भी, यहाँ से मार्क्स कट जाएंगे। कोई हेडिंग नहीं, क्या करते हैं आप, कोई हेडिंग नहीं देते, तो हेडिंग जरूर दीजिए। आपको नहीं आता उसी का हेडिंग दीजिए, कुछ कीवर्ड्स पकड़िए उसका हेडिंग दीजिए, बट हेडिंग दीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, पॉइंट अलग अलग नहीं। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पॉइंट्स अलग अलग नहीं लिखते, एक ही चीज एक ही पैराग्राफ में पॉइंट्स दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करते हैं, एक पैराग्राफ में लिख देंगे 80 वर्ड्स में छोड़ देते हैं, नहीं, आपको पॉइंट्स को अलग अलग करना है। जो पॉइंट्स हैं, कुछ मेन ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको क्या करना है, अलग अलग से रिप्रेजेंट करना है। टॉपर की कॉपी यही होता है, टॉपर इसी तरह से रूल को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं इसको, यानी कि क्या करता है, यहाँ से थर्ड जो हमारा सेकंड रूल है, और ओवर राइटिंग और कटिंग। क्या करते हैं, ओवर राइटिंग कितने वर्ड्स में, यानी 80 वर्ड्स में पूछा है और अभी आपसे बोले ना 110 वर्ड्स में लिख के आएंगे तो मार्क्स कटेगा आपका। ये आपको नहीं करना है। कटिंग बार बार, कितने लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे फिर काट देंगे, लिख देंगे फिर काट देंगे, लिखेंगे काटेंगे। ये आपको कटिंग कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना। इससे करने से क्या होगा, एग्जामिनर जो होता है कंफ्यूज होता है। ये उसको ये लगता है एग्जामिनर को कि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज है। आपको आता है, अगर कटिंग किए हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है, इसको मार्क्स नहीं देना, यानी कम मार्क्स देगा। आप अगर 100% करेक्ट लिखो फिर भी आपको मार्क्स कम दिया जाएगा। उसके बाद कभी भी, यानी कि जीरो भी, यानी कभी कभी क्या होता है आपको जीरो भी मिल सकता है। तो ये आपको दो चीज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ओवर राइटिंग और कटिंग आपको थोड़ा सा भी नहीं करना है, और ऊपर नीचे नहीं लिखना है।
लिखना है तो एकदम सीरियल में यानी सीरीज में लिखना है आपको। ये चीजें याद रखिएगा, ऊपर नीचे ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ से लिख दिए फिर एक बार यहाँ लिख दिए, एक बार यहाँ लिख दिए फिर एक बार यहाँ ऐसा नहीं करना है। लिखना है तो एकदम ऐसे ऐसे सीरियल में लिखना है, इस तरीके से। एरो मत बनाइए, ज्यादा एरो बना देते हैं, एरो ज्यादा मत बनाइए, जितनी नीड है उतनी ही बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी गलती, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, क्वेश्चन आधा जवाब लिखना है। क्वेश्चन का आधा जवाब, अब क्वेश्चन का आधा जवाब क्या है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है और क्वेश्चन भी पूछता है। तो यहाँ से क्या करना, आपको मेन पॉइंट क्या है, ज़्यादा अगर 60 वर्ड्स में पूछा है तो आप अगर 50 वर्ड्स में भी लिख के आएंगे, अगर डायग्राम बनाए हैं तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, फुल मार्क्स देगा, फुल मार्क्स देगा आपको। यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम आपका मेन है, यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम नहीं तो मार्क्स भी परफेक्ट नहीं, डायग्राम ही आपका चेक करता है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि वो 10 मिनट आपका क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर पढ़ेगा। वो क्या करता है, आपके डायग्राम को देख के आपको आंसर को भी फील करता है, पता लगाता है। डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपको मार्क्स कट जाएंगे। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये की यहाँ से देख सकते हैं, सच जो कोई नहीं बताता, एग्जामिनर का जो सच है वो आज तक कोई नहीं बताया है। तो किस तरीके से आपको क्या करना है, आज देख सकते हैं 2 से 3 मिनट ही क्या एग्जामिनर को कॉपी पढ़ने के लिए मिलता है। आप ये सोचिए, एक कॉपी एग्जामिनर को 10 रुपये मिलता है एक कॉपी चेक करने के लिए, तो वो आपकी कॉपी अगर आधा घंटे में चेक करेगा, वो दिन भर में 10 ही कॉपी चेक ही कर पाएगा। तो 10 दाम में 100 रुपये के लिए थोड़ी नहीं जाएगा वो 2 मिनट लगाता है आपको एक कॉपी को पढ़ने में। यहाँ से सोचिए 13-14 पन्ने को पढ़ेगा 2 मिनट में, तो कितनी फास्ट पढ़ेगा। ये सोच के आप इमेजिन कीजिए, आपका बस कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर होना चाहिए। जितने भी 5 कीवर्ड्स बताए हैं, यहाँ से ये 5 कीवर्ड्स हैं, इस 5 कीवर्ड्स को आपको याद रखना है। ये मेरे प्यारे साथी, पहले हेडिंग को आप लोग देख लीजिएगा, जो कीवर्ड है इसको स्कैन करता है। पहले आपके हेडिंग को चेक करेगा, आप हेडिंग में क्या लिखे हो, आपके कीवर्ड्स को स्कैन करेगा, आप कीवर्ड्स क्या क्या लिखे हो, जो पॉइंट है उसको कैसे कैसे मेंशन किए हो। अगर उसे अच्छा लगा, अगर क्या होगा, अगर उसे लगा कि स्टूडेंट क्या है, कंसेप्ट क्लियर नहीं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो आपका मार्क्स क्या करेगा, वो डिटेल में पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा मत कीजिए, एग्जामिनर को आपको क्या करना है, बेवकूफ़ बनाना है। क्या करना है आपको, प्रेजेंटेशन, जो कॉपी का प्रेजेंटेशन है उसको बेहतरीन तरीके से करना है। जो भी 5 कीवर्ड्स हैं उसको थोड़ा सा भी भूलिएगा मत, और ये आपके एग्जाम्स में क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, मार्क्स लाने के लिए यूज़फुल होगा। यहाँ से आपका क्या होगा, अगर ये कीवर्ड्स याद रखते हैं तो एग्जाम्स में 30% लायक हैं आप। अगर आप फेल होने लायक हैं, 30% चाहिए ना, 33% चाहिए एग्जाम्स में पास होने के लिए। अगर आप 30% लायक हैं तो आपको सीधे यहाँ से 75% मिलेगा, गारंटेड है। इस कीवर्ड्स को फॉलो कीजिए एग्जाम्स तक। अगर आप, चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर तुम यूपी बोर्ड 2026 के स्टूडेंट हो तो एग्जाम से पहले ये रूल है, पक्का याद रख लेना मेरे प्यारे साथी। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में लिखो आंसर सही और प्रेजेंटेशन भी सही। और हाँ, ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजना जो सिर्फ लिखना जानता है, समझ के नहीं लिखता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।